नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबी लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। राजस्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने वार्ड 33 स्थित भीमनगर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 150 जरूरतमंद महिलाओं को निःशुल्क घरेलू गैस कनेक्शन वितरित किए। सीबीआई के विशेष जज ब्रजगोपाल लोया की मौत की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका खारिज होने के बाद बीजेपी ने इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाया है। दमोह जिले के नौहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले हिनौती ठेंगापट्टी गांव में कल देर शाम एक शिक्षक के घर में आग लगने से उसकी मौत हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सरकारी अधिकारियों के बीच विवाद की तुलना भारत पाकिस्तान से करते हुए कहा कि अधिकारी अपने आपसी मतभेद को दूर करते हुए जनता की भलाई में काम करें। सीएम शिवराज सिंह चौहान सिविल सर्विस डे पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीएम चौहान ने अधिकारियों को टीम भावना की तरह काम करने की सलाह दी और कहा कि वो जनता से जुड़े और उनकी नाराजगी को दूर करें। हालांकि उन्होंने कुछ योजनाओं को लेकर किए गए बेहतर काम के लिए अधिकारियों की सराहना भी की। वहीं इस मामले में मुख्य सचिव ने कहा कि अधिकारियों के बीच किसी भी बात को लेकर कोई मतभेद या विवाद नहीं है और सभी अधिकारी मिलजुल कर काम करते हैं। गौरतलब है, विधायक और मंत्री अक्सर इस बात की शिकायत करते ही रहते हैं कि अधिकारी उनकी बात को तवज्जो नहीं देते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो अपेक्षा व्यक्त की थी उसकी कुछ अंश आपको यहाँ सुनाए। अब जब वो आए तो कुछ परंपराएं लाए, कुछ कार्य पद्धतियां लाए, लेकिन उसके पहले भी अगर आप जाएंगे तो सिविल सर्विस किसी ना किसी रूप में तो रही है। अच्छे शासक जिनके बारे में हम सुनते हैं, राजा होते थे, किसी के पास नवरत्न होते थे तो वो नवरत्न भी क्या थे, सलाहकार थे, उनको सलाह दिया करते थे। अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ होते थे, मास्टर होते थे, एक्सपर्ट होते थे। महाअमात्य और अनेकों दूसरे पद चाणक्य को जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने, मुझे लगता है कि शायद सिविल सर्विस में भी कहीं ना कहीं ये चीजें भी निश्चित तौर पर पढ़ाई जाती होगी। उस समय भी सारी व्यवस्थाएं नहीं, गुड गवर्नेंस के लिए, सुशासन के लिए सैकड़ों वर्षों से राजा भी प्रयास करते रहे। जो अच्छे राजा उन्होंने अच्छे प्रयास किए। राजाओं के साथ साथ फिर राजतंत्र चला गया, लोकतंत्र आया, तब इस अवधारणा का जन्म हुआ, क्योंकि केवल एक चुना हुआ व्यक्ति सब नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में प्रदेश भर के प्रत्येक नगर निकायों में विरोध स्वरूप आज एक दिवसीय काम बंद कर हड़ताल पर निगम के अधिकारी कर्मचारी सुबह से बैठे रहे। बताया जा रहा है कि प्रदेश के समस्त संवर्गों के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा 28 अप्रैल को मध्य प्रदेश संचालनालय नगरीय प्रशासन विभाग भोपाल का घेराव होगा। इसमें भी अगर मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश के प्रत्येक नगर निकायों में 1 मई से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर चले जाएंगे। उनकी मुख्य मांगे इस प्रकार हैं। पहला, नगर निकायों के अधिकारी कर्मचारी और सफाई कर्मियों को 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाए। दूसरा, 9 वर्ष पश्चात भी समयमान वेतनमान का लाभ नहीं मिला है, जबकि निकायों की उपयंत्री सहायक यंत्रियों को इसका लाभ गत 15 वर्ष पूर्व से दिया जा रहा है। तीसरा, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर परिषदों में कार्यरत सितंबर 2016 तक समस्त दैनिक वेतन भोगियों को स्थायी कर्मी योजना का लाभ दिया जाना था, लेकिन विभागीय अधिकारियों द्वारा सितंबर 2007 तक के कर्मचारियों को ही स्थायी कर्मी किया जा रहा है, जो शासन के आदेशों की खुलेआम अवहेलना है। चौथा, विभिन्न नगरीय निकायों में कार्यरत सामुदायिक संगठन को वर्तमान तक नियमित नहीं किया गया, जबकि निकायों के सेवा भर्ती नियमों में इनके पदों का समावेश 2015 में किया जा चुका है। पांचवा, नगर निकायों के स्थापना व्यय की सीमा 65% के स्थान पर 70% की जाए। छठवां, नगर निकायों की सेवा भर्ती नियमों में कंप्यूटर ऑपरेटरों के पद समाहित किए जाएं। ये सभी मांगों को लेकर संगठन के द्वारा समय समय पर प्रदेश में सौंपे गए ज्ञापनों की मांगे समस्याओं का निराकरण नहीं की गई तो आज कामबंद हड़ताल पर बैठे हैं। निगम क्षेत्र, बाजार, गली, चौराहे एक ही दिन में कचरे का ढेर लगा हुआ है और कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
प्रमुख रूप से काम बंद हड़ताल पर बैठे मुख्य रूप से नगर पालिक निगम सिंगरौली उपायुक्त और राजस्व अधिकारी आरपी बैस, अधीक्षण यंत्री प्रभारी आरके जैन, प्रवीण गोस्वामी सहित निगम के सैकड़ों अधिकारी, कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, सफाई कर्मी काम बंद हड़ताल पर बैठे हैं। हम लोगों की मांगे हैं कि मतलब आज नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ भोपाल के आह्वान पर एक दिवस सामूहिक अवकाश पे नगर निगम सिंगरौली के सभी कर्मचारियों को 7वां वेतनमान भुगतान, समयमान वेतनमान भुगतान और सफाई कर्मचारियों को 31 दिसंबर 16 तक जो काम किए हैं उनको नियमित करने संबंधी आज सब मांगों को लेकर हम लोग आज एक सामूहिक अवकाश पे हैं। 28 अप्रैल को संचालनालय का घेराव होगा और इसके बाद भी यदि प्रशासन द्वारा भी हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो 1 मई से अनिश्चितकालीन। राजस्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने वार्ड 33 स्थित भीमनगर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 150 जरूरतमंद महिलाओं को निशुल्क घरेलू गैस कनेक्शन वितरित किए। मंत्री गुप्ता ने बताया कि देश में वर्ष 2020 तक 8 करोड़ गरीब परिवारों को निशुल्क घरेलू गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। अभी तक 3 करोड़ 26 लाख महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2022 तक सभी आवासहीनों को आवास उपलब्ध करवाने का भी लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि अंत्योदय अन्न योजना के सभी हितग्राहियों, प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी लाभार्थी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सभी महिलाओं सहित अन्य पात्र परिवारों को निशुल्क घरेलू गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। मंत्री गुप्ता ने कहा कि घरेलू गैस से होने वाली दुर्घटनाओं के संबंध में भी जानकारी रखें और उनसे सुरक्षित रहने के सभी उपाय करें। आखिर पैसा नहीं है, परेशान है, तो हम एक बार कनेक्शन फ्री क्यों नहीं दे देते? जैसे आपने देखा हो कि मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान की जब से सरकार बनी तो उनका भाई गरीबों को हम 1 रुपए किलो गेहूं चावल देंगे, सबको मकान बना के देंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू कर 2022 तक सबको मकान देंगे। फिर अब तय किया है कि ऐसे गरीब परिवार जिनके यहाँ गैस कनेक्शन नहीं है। सीबीआई के विशेष जज ब्रजगोपाल लोया की मौत की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका खारिज होने के बाद बीजेपी ने इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाया है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने सभी प्रदेश अध्यक्षों और राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि इस मुद्दे को जोर शोर से नेता और पार्टी के कार्यकर्ता जनता तक पहुंचाएं। इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को घेरा था और कई गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंगरौली और सीधी में तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन में शिरकत करने आए थे, कार्यक्रम के दौरान लंदन से सीएम को पीएम नरेंद्र मोदी का फोन आया। उसके बाद सीएम ने मंच से उठकर पीएम से बात की। सभा के संबोधन में सीएम को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह का भी फोन आया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जस्टिस लोढ़ा के संदिग्ध मौत पर कांग्रेसियों द्वारा राष्ट्रपति से मिलकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के ऊपर आरोप लगाए गए थे और जिसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई थी, जिस पर आज फैसला आने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को अमित शाह जी से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए क्योंकि ये अत्यंत घिनौनी हरकतें हैं। पीसने की कोशिश की गई, सोने की तरह जैसे सोना तपता है तो कुंदन बन के निखरता है, वो कुंदन बन के निखरे हैं। मैं कांग्रेस की इस घिनौनी राजनीति की निंदा करता हूं और उनके अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी से ये मांग करता हूं कि जरा भी गैरत हो, लज्जा हो। सिंगरौली से पीबी लाइव न्यूज के लिए देवेंद्र पांडे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के ग्राम पंचायत क्षेत्र डिग्गी के ग्राम हरैया में भारत सरकार के उपसचिव संजय बधावन ने आज माध्यमिक शाला भवन हरैया में ग्राम स्वराज अभियान के तहत चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए अंतिम छोर में रहने बसने वाले आम लोगों की समस्याओं की ओर मुखातिब होते हुए शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की गहन समीक्षा भी की। उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के साथ प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना आदि योजनाओं की जानकारी देते हुए मौके पर ही कई ग्रामीणों का स्वास्थ्य बीमा और गैस कनेक्शन खाता खुलवाने का कार्य करवाया और हरैया गांव को पूर्णतः बिजली कनेक्शन देने के लिए प्रशासन को निर्देश दिया और स्वस्थ अभियान के तहत लोगों को शौचालय बनाने के लिए प्रेरित किया गया और स्वयं एक हितग्राही का शौचालय निर्माण का कार्य भी प्रारंभ कराया।
उक्त अवसर पर ग्राम पंचायत डिग्गी के सरपंच प्रतिनिधि रुपेश चंद्र पांडे ने विस्तार से स्थानीय समस्याओं को बताते हुए उनका स्वागत किया। सिंगरौली से पीबी लाइव न्यूज के लिए अयोध्या तिवारी की रिपोर्ट। रुकते हैं यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए पीबी लाइव न्यूज के साथ। ब्रेन एक्टिवेशन सेंटर, अपने बच्चों में विकसित कीजिए बंद आंखों से देखने की क्षमता। हम विकसित करते हैं बच्चों में स्वयं से सीखने की क्षमता, जिससे ये साधारण दिखने वाले बच्चे भी असाधारण कार्य करने लगते हैं, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे बंद आंखों से देखना, पढ़ना, लिखना, किसी भी चीज को जल्द याद करना, जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा सीखने की क्षमता और बेहतर ध्यान केंद्रित करना। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा औरों से बेहतर हो, उसे कोई भी चीज जल्द से जल्द याद हो जाए, पढ़ने लिखने की गति पहले से कई गुना तेज हो जाए, आंख बंद करके भी पढ़ना लिखना और अन्य काम कर सके, हर काम को ध्यान से करने लगे, उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाए। ये प्रशिक्षण मात्र 16 दिनों का है। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बच्चों का टेस्ट प्रतिदिन शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक लिया जाता है, जिसे देखने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। ब्रेन एक्टिवेशन सेंटर, संपर्क करें 8765726183 9044550064 7719138550। छतरपुर में आज बड़े तालाब के पास पावन मिनरल प्लांट पर प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की। मिनरल वाटर संचालक प्लांट के दूषित पानी को तालाब में डाल रहे थे, साथ ही प्रदूषण की भी अनुमति नहीं ली गई थी। बने हुए पानी के पाउच पर भी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई थी। खाद्य और औषधि विभाग के अधिकारियों ने पानी के पाउच को जब्त कर सैंपल के लिए भेज दिए हैं। पेयजल का प्लांट महलों के सामने तालाब के किनारे लगा हुआ है, तो इसमें कुछ दिन पहले दैनिक भास्कर में न्यूज छपी थी। उसी तौर में आज यहाँ जांच के लिए आए थे, तो जांच पे ये पाया कि इनके द्वारा जो पाउच बनाए जा रहे हैं उसमें पैकिंग करके उसको बनाया जा रहा है, पर उसमें पैकेजिंग की तारीख नहीं डाली जा रही और वो 1 महीने तक लिखा गया है कि 1 महीने तक इसका उपयोग हो सकता है, और चूँकि उसकी तारीख नहीं डाली गई है इसलिए वो एक इनके द्वारा गलत काम किया जा रहा है, वो नियम विरुद्ध है। दूसरी बात, इनके द्वारा जो बेस्ट वाटर है, इनके बोर लगाया गया है और बोर से पानी ले रहे हैं, और उसके बाद जो बेस्ट वाटर होता है वो तालाब में बहा रहे हैं। तो ये इनके द्वारा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अनुमति भी नहीं दी गई है। इसमें कुछ प्लांटों की ज्वेलरी भी हो सकती है, बाकी हमारे सारे डॉक्यूमेंट सारे लाइसेंस प्लांट में है। वेस्टेज पानी कहाँ पे फैला रहे हैं आप? बेसिक तालाब में हार्वेस्टिंग के लिए। पॉल्यूशन से अनुमति ली गई है? पॉल्यूशन की एक्चुअली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। लंबे समय से विवाद में घिरा हायर सेकेंडरी स्कूल एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। जिला कलेक्टर ने माह अप्रैल के लिए अधिक लू चलने की वजह से स्कूल खुलने का समय 7:50 से 12:50 तक का निर्धारित किया है, जिसके चलते बच्चों और शिक्षकों को इस भयानक गर्मी और लू का सामना न करना पड़े। यहाँ के प्रभारी प्राचार्य IP बिरथरे को ना ही कलेक्टर के आदेश की फिक्र रहती है, ना ही जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश की परवाह। ये अपना आदेश स्वयं निकालते हैं और उसको चलवाते हैं। इनके द्वारा 4 दिन पहले ही आदेश पंजी में आदेश निकाला गया है कि सभी शिक्षक 10:30 पर स्कूल आएंगे और 4 बजे घर जाएंगे। वहीं जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि 7:30 पर स्कूल खुल जाना चाहिए, जिस आदेश के प्रभारी प्राचार्य लगातार धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। नए सत्र में स्कूल में बच्चे नाम लिखवाने को आते तो हैं, लेकिन गेट पर ताला लटका देखकर वापस लौटने को मजबूर भी हो जाते हैं। कार्यालय प्रभारी चक्रेश जैन ने बताया कि ऐसा माहौल लंबे समय से बना हुआ है। यहाँ किसी के भी आदेश नहीं चलते हैं, यहाँ सिर्फ प्रभारी प्राचार्य के फरमान का पालन किया जाता है। अच्छा सर, आप यहाँ पे कौन से पद पे पदस्थ हैं? सहायक ग्रेड 3। सहायक ग्रेड 3 पे। स्कूल ना खुलने की वजह क्या है? अभी तक कोई भी शिक्षक यहाँ पे नहीं आया है, इसकी वजह क्या है? प्राचार्य IP बिरथरे जी ने संस्था का समय परिवर्तन कर दिया है। इन्होंने अपना समय रख लिया है 10:30 से 4:30 बजे। अच्छा, अब क्यों रख लिया है जी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन शासन का समय 7:30 से 1:30 बजे तक कर दिया। अच्छा, शासन ने जो आदेश किया था वो 7:30 सुबह 7:30 बजे से 1:30 बजे तक 1:30 बजे तक का है, गर्मी को देखते हुए। अच्छा,
तो ये समय परिवर्तन अपने आप ही कर सकते हैं या ऊपर से कोई आदेश आया था? तो नहीं सकते, शासन द्वारा निर्धारित है, गर्मी को देखते हुए पूरे प्रदेश में लागू है। क्यों किया जिसकी मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, सुबह 7:30 बजे जो समय है, क्या शिक्षक 7:30 बजे यहाँ उपस्थित हो जाते थे? नहीं, अब होते तो नहीं थे। इस बात की शिकायतें भी हुई एसडीएम साहब के पास में, व्हाट्सएप पे भी इसकी न्यूज़ें चल रही हैं। प्राचार्य जी ने आदेश भी निकाला है जो यहाँ गेट पे चस्पा है। अच्छा। जन शिक्षकों को भी आदेश दिया दूसरे जी ने कि भाई स्कूल निरीक्षण करें। कई स्कूल बंद हैं, दूरस्थ अंचलों के शिक्षक अपने घर जा चुके हैं, ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। अच्छा। मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने में पूरी तरह नाकाम रही है। आज महिलाएं असुरक्षित हैं। ऐसे में इस भाजपा सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात छतरपुर आज प्रदेश कांग्रेस महिला अध्यक्ष मांडवी चौहान ने प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस प्रदेश सरकार का हर मोर्चे पर विरोध दर्ज करती आई है और आगे भी करती रहेगी। हम महिला कांग्रेस को और सशक्त और मजबूती प्रदान करने के लिए कार्य करेंगे। महिला कांग्रेस द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में नवीन पदाधिकारियों, जिनमें सुष्मिता खरे को महिला कांग्रेस का नगर अध्यक्ष, युवा कीर्ति विश्वकर्मा को प्रदेश महासचिव बनाया गया है, उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर स्मिता खरे ने कहा कि मेरा उद्देश्य महिला कांग्रेस को बूथ स्तर पर मजबूती प्रदान करना रहेगा, जिसको लेकर मैंने काम करना भी शुरू कर दिया है। इस मौके पर जब महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से महिलाओं से संबंधित विभागों में भ्रष्टाचार के बारे में पूछा गया तो वो कुछ नहीं कह पाए। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि छतरपुर में महिला बाल विकास में हुई भर्तियों में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने स्वीकार किया कि हम अपराधों के साथ आप महिलाओं के साथ हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ भी संघर्ष करेंगे। ऐसे भ्रष्ट कार्यालय के खिलाफ घेराव कर प्रदर्शन भी किया जाएगा। जैसा कि मैंने पत्रकार वार्ता में बताया कि पूरे मध्य प्रदेश में एक महिला कांग्रेस को निर्देश मिले हैं कि हर बूथ पर महिला कांग्रेस की 3 से 5 महिलाएं रहेंगी और जब 3 से 5 महिलाएं बूथ पर रहेंगी उसके बाद हमारे सेक्टर में रहेंगी, सेक्टर के बाद हमारे मंडल में रहेंगी और फिर ब्लॉक और फिर जिला। तो स्वाभाविक है महिलाएं हमारी घर घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगी और हमारा यही उद्देश्य है कि जहां भाजपा ने जब चुनाव लड़ा था तो भय भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त मध्य प्रदेश बनाने की इन्होंने बात की थी, लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी है तो भय भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है, युक्त हो गई है भाजपा की सरकार। दमोह जिले के नौहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले हिनौती ठेंगापट्टी गांव में कल देर शाम एक शिक्षक के घर में आग लगने से उसकी मौत हो गई। प्राथमिक शाला बमुरिया में पदस्थ शिक्षक गोरीलाल मेहरा घटना के वक्त शिक्षक घर में अकेला था। उसके परिजन शादी समारोह में गए थे। जानकारी के अनुसार शिक्षक शराब का आदी था जो हर वक्त शराब के नशे में रहता था। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। वहीं घटना के बाद मृतक शिक्षक के पुत्र ने सीधे तौर पर गांव के शराब माफियाओं पर आरोप लगाते हुए संदेह व्यक्त किया है कि ग्राम के ही जाहर सिंह लोधी और फूलबाई रैकबार अवैध शराब बेचते हैं, जिसकी लत ने मेरे पिता की जान ले ली। ये लोग उसके पिता को जबरन शराब पिलाते थे, बतौर कर्ज उसके वेतन को निकलवाकर पैसे हजम करते थे और दिन रात शराब के नशे में पड़ा रखते थे। घटना के पीछे यही वजह हो सकती है, अधिक शराब के नशे में घर में अकेले थे और बीड़ी पीने से आग लग गई हो। पूरे मामले में फिलहाल पुलिस ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है, जांच जारी है। कैमरे के सामने ऐसे किसी भी संभावना से पुलिस अभी कुछ भी बयानबाजी से बच रही है। वहीं अस्पताल चौकी प्रभारी का कहना है कल रात आग से जलने पर शिक्षक को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई है। पूरे मामले की पुलिस जाँच कर रही है। मेरे पापा की डेथ हो गई है कल। रीजन उसमें क्या है कि मतलब जो शराब वगैरह है अवैध रूप से, तो वो मतलब वहाँ पे बिक्री होती थी। पापा क्या है लगभग 4-5 साल से मतलब ड्रिंक के आदी हो गए थे, लेकिन क्या है कई बार मतलब शराब बेचता है, उसको मैंने मना किया कि आप यहाँ शराब मत बेचिए। मैं चुना तो मेरे पापा को शराब मत दीजिए, लेकिन वो लोग जो मतलब पापा की चर्बी की वजह से मतलब वक्त के कारण पापा को शराब दे देते और ज़्यादा पिला देते थे, जो उनका पैसा वगैरह रहता था वो ले लेते थे। बाद में हम लोग को पता चला था एक बार हम लोगों ने मम्मी ने मेरे भाई लोगों ने सबने रोका एक बार कि भैया तुम लोग ऐसा नहीं करो, मेरे पापा को शराब नहीं दो, तुमको जो करना है वो करते रहो। आग कैसे लग गई? आग पता नहीं, मैं बाहर था तो टाइम पे घर पर रहे होंगे, जैसे भी लगे डेथ हो गई। डेथ मतलब हम लोग दमोह हॉस्पिटल लाए, जबलपुर मतलब दमोह में सरकारी अस्पताल, यहाँ इलाज करवाना। क्या मानते हैं इसमें? नहीं, मैं तो ये मानता हूँ सर कि इसका जो रीजन है वो शराब है। अब शराब की बिक्री है गाँव में, वही है इसका रीजन। मौत का जिम्मेदार उनकी शराब बिक्री करते ना, वही है मेरे पापा की। नौहटा क्षेत्र के पास है हिनौती ठेंगापट्टी गांव है, वहाँ से गोरीलाल जी मेहरा जो शिक्षक हैं
उनकी आग से जलने के कारण इलाज के लिए यहाँ जिला अस्पताल में आए थे और उसी दौरान उनकी मौत हो गई। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि जलाया गया है। परिजन लगा रहे हैं आरोप, ये जांच का विषय है। जांच के उपरांत ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। कुछ वजह सामने आई, क्या कारण रहा है? अब अभी तो नहीं कहा जा सकता है। शराब की बात आई है कि शराब पिए थे। सुना है उस क्षेत्र में अवैध रूप से जो शराब बिकती थी उसके आदी थे वो। वैध रूप से भी बिकती है और जो अवैध कारोबारी है वो तो अपना काम करते हैं और पुलिस भी समय समय पर अपनी कार्रवाई करती रहती है। और आगे जांच का विषय है, जांच में जो आएगा तो उसमें उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और भी खबरों के लिए देखते रहिए पीबी लाइव न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप सर ब्रेक दिलवाते हो